आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके यूट्यूब चैनल सबका बाप बेस्ट ट्रेडिंग में। जिस भाई को फ्री टेलीग्राम ज्वाइन करना हो भाई वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकता है। मैं एक दो ट्रेड वहाँ से डेली अपडेट देता हूँ भाई, और वो भी फ्री। टेलीग्राम का कोई पैसा किसी से नहीं लिया जाता। और सर्च मारकर भाई कोई भी टेलीग्राम ज्वाइन ना करे, क्योंकि दो चैनल बिल्कुल फ्रॉड बने हुए हैं जो अब आपसे पैसे लेंगे भाई, हर ट्रेड के पैसे लेंगे मंथली, यानी कि अपना पेड बेच रहे हैं भाई वो। ठीक है। और अगर भाई किसी को कोर्स करना हो, पेपर ट्रेडिंग कोर्स करना हो, तो वो आके कर सकता है। 10 दिन का कोर्स है और बहुत आसान भाषा में कोर्स है भाई, हिंदी में, कोई इंग्लिश वर्ड यूज नहीं होता। देखो भाई, हमने बोला था कि अगर ये निफ्टी का चार्ट है, अगर हमारे यानी कि आज के हाई से ऊपर क्लोजिंग होती है, ठीक है, ऊपर क्लोजिंग होती है और अगर ऊपर ही निकलना शुरू कर देती है, तो हम कॉल साइड जाएंगे भाई। जो हमने टारगेट भी बताए थे कि हमें जाना कहाँ तक है। अगर आपको नहीं यकीन है तो कल की वीडियो जाके देख सकते हैं कि हमें जाना कहाँ तक था। हमने बोला था कि पहला टारगेट हमारा 21,813 या 20 तक का रहने वाला है। अगर ओपन होती ऊपर निकलना शुरू कर देती है, यानी कि कल का हाई अगर ब्रेक करती है उसके बाद। लेकिन भाई ऊपर निकलना शुरू नहीं किया, हमारी 9/18 वाली स्ट्रेटजी लागू हुई, उसने बहुत अच्छा प्रॉफिट दिया पुट साइड। आज एक्सपायरी भी थी भाई निफ्टी की, और बजट भी पेश होना था, लेकिन कोई ख़ास मोमेंटम नहीं दिया। लेकिन बहुत लोगों का लॉस हुआ होगा आज, जहाँ तक मुझे उम्मीद है, क्योंकि हर कैंडल बहुत मोमेंटम ऊपर नीचे कर रही थी। 100-150 पॉइंट 200 पॉइंट की कैंडल बन रही थी भाई बैंक निफ्टी की। तो चलो भाई शुरू कर लेते हैं। तो ऐसा ही हुआ जैसे हमने बताया भी था। अगर भाई कल के दिन फ्लैट ओपन हो और फ्लैट ओपन होने के बाद ऊपर निकलना शुरू करें निफ्टी का, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है जो इंट्राडे के लिए बेस्ट होता है, ऊपर निकलना शुरू करें। और कहाँ तक ऊपर निकले, जहाँ हमें ट्रेड लेनी है भाई कॉल साइड की। ठीक है। अगर मैं आपको बताऊँ 21,690 का कैंडल की क्लोजिंग है। अगर मैं बॉक्स की बताऊँ तो 97 के आसपास है, यानी कि 700 के आसपास ही क्लोजिंग है। अगर भाई फ्लैट ओपन होने के बाद 700 से ऊपर निकलना शुरू कर देती है, 712 710 पर ट्रेड निफ्टी कर रही है, 5-10 मिनट वहाँ हमें ट्रेड करती हुई मिल भी गई भाई, तो हमें एक ट्रेड लेना है कॉल साइड। ठीक है। अगर आपको देख रहा होगा तो यहाँ से एक चैनल भी बना रखा है भाई निफ्टी ने, तो इसलिए बोल रहा हूँ कि 710 21,710 12 के आसपास अगर ऊपर निकल कर वहीं ट्रेड कर रही है भाई निफ्टी, तो हम एक कॉल साइड ट्रेड लेंगे जो अच्छे प्रॉफिट के लिए हमें टारगेट मिल सकते हैं। ट्रेड लेने का तरीका वही रहेगा जो हमारा रोज का रहता है। 15 मिनट की कैंडल होनी चाहिए, 5 मिनट की कैंडल जब ऊपर निकल कर क्लोज हो जाएगी तो हम एक कॉल साइड ट्रेड लेंगे, जो हमारा पहला टारगेट होगा 21,766 का टारगेट रहेगा भाई, फर्स्ट टारगेट। सेकंड टारगेट आज का जो हाई बना रखा है भाई निफ्टी ने, वो हमारा रहने वाला जो 21,830 का है। ठीक है। और अगर भाई गैप अप ओपन होती है 21,766 के पास या 77 के पास, या भाई बड़ा गैप अप लग गया 21,829 के आसपास, अगर आपको यहाँ नेगेटिव कैंडल मिलती है, देखो दो दो बात एक ही बार में बोल रहा हूँ। अगर 21,800 कितना है 21,833 के आसपास अगर गैप अप लगता है और ऊपर निकलना शुरू करती है, मैं नीचे की नहीं बोल रहा हूँ पहले, अगर ऊपर निकलना शुरू करती है, जो हमारी डॉट वाली मार्किंग है ये ब्रेक करती है भाई निफ्टी, तो ऊपर डिमांड एरिया है। ठीक है। गैप अप लगने के बाद भी भाई ऊपर निकलना शुरू कर दिया और डॉट वाली मार्किंग ऊपर निकल गई, तो गैप फिल वाली स्ट्रेटजी लागू हो जाएगी, जो हमारे कोर्स का हिस्सा है। टारगेट हमारे बड़े होने वाले हैं। पहला टारगेट इस सेलिंग एरिया से, जो मैं अगर आपको बताऊं कहाँ, सॉरी डिमांड एरिया है भाई, 1 मिनट रुक जाओ, ये हमारा सेलिंग एरिया है। और इस सेलिंग एरिया के नीचे से और इस डॉट वाली मार्किंग का जो बीच का हिस्सा है, वो कितने भी पॉइंट का हो, हमारा टारगेट वहीं रहने वाला है। समझे भाई आप बीच में देख सकते हैं अपने आप नाप तोल कर। अगर मैं सेलिंग एरिया का बताऊं 22,018 का है, और डॉट वाली मार्किंग बताऊं 21,853 का है, तो इसका बिटवीन कर लेना भाई, पहला टारगेट हमारा यहीं तक का होने वाला है। अगर ये डॉट वाली मार्किंग ब्रेक होती है गैप अप लगने के बाद या फ्लैट ओपन होने के बाद, इतना लंबा सफ़र कर रही है अगर निफ्टी, फिर भी ठीक है, कल नहीं गई परसों गई, यानी कि जब भी जाएगी हमें इसी तरह ट्रेड करना है।
और अगर भाई यहाँ गैप अप लगने के बाद नेगेटिव कैंडल हमें मिल जाती है और दूसरी कैंडल पुट साइड नीचे अगर क्लोज हो जाती है भाई, उसका लो ब्रेक कर देती है पुट साइड, तो हमें पुट साइड ही आना है। टारगेट बड़े मिलने वाले, पहला टारगेट ही हमारा रहने वाला है भाई 21,733 का। ठीक है, 21,733 का हमारा पहला टारगेट मिलने वाला है, यानी कि 150 पॉइंट आप आसानी से कैप्चर कर सकते हैं। सेकंड टारगेट हमारा रहेगा क्लोजिंग वाली मार्किंग, यानी कि क्लोजिंग वाली कैंडल जहां हमारी आज की क्लोजिंग है भाई। और अगर भाई फ्लैट ओपन होने के बाद नीचे निकलना शुरू करती है तो हमें ट्रेड लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? देखो भाई, ट्रेड तो हम लेंगे ज़रूर, ऐसा नहीं कि ट्रेड ना लेंगे। देखो, मैंने कल की मार्किंग लगी हुई है कि हमने कहा था कि अगर यहाँ तक आती है निफ्टी तो हम कॉल साइड जाएंगे। 2 बार आई, दोनों बार देख लो कितना बड़ा मोमेंटम दिया। ठीक है, तो ये कल काम नहीं करेगा, मतलब अब ये मार्किंग काम नहीं करेगी। मैं इसको हटा भी देता हूँ आपके सामने ही, ये लो भाई। अगर फ्लैट ओपन हो और फ्लैट ओपन होने के बाद नीचे निकलना शुरू करें, कितना नीचे? आज का जो लो बना रखा है भाई, यहाँ तक के हमारे ये वाला लो अगर ब्रेक कर देती है भाई निफ्टी, जो है 21,660 का है, मैं पूरा ही बता देता हूँ आपको, 58 का है। 21,658 के नीचे अगर कैंडल क्लोज हो जाती है तो भाई 200 दिन की मूविंग एवरेज तक के लिए हमारे टारगेट बहुत आसानी से हो जाएंगे, जो बनी हुई है भाई 21,620 के आसपास की मूविंग एवरेज। फ़िलहाल की मैं बात कर रहा हूँ कि फ़िलहाल कहाँ है मूविंग एवरेज 200 दिन की। ओके, तो ये सुबह में कहाँ रहेगी भाई? हमें टारगेट ही 200 दिन की मूविंग एवरेज तक के लिए रखने हैं। अगर 200 दिन की मूविंग एवरेज ब्रेक होती है और दूसरी कैंडल भी 15 मिनट के नीचे क्लोज होती है, ठीक है, दोनों 15 मिनट की कैंडल क्लोज होंगी, तो फिर एक ट्रेड और लेंगे हम, जहाँ हमें पुट साइड ही जाना है। क्यों जाना है और जाना कहाँ तक है? कहाँ तक जाना है भाई? बड़े टारगेट के लिए हमें जाना है। फिर 21,500 का लेवल हमारा टारगेट रहेगा, 21,500 का लेवल हमारा टारगेट फिर रहने वाला है। बहुत आसान तक आपको 100 पॉइंट मिल जाएंगे भाई। ठीक है, ये हमारे टारगेट फिर रहने वाले। अगर भाई गैप डाउन ओपन होती है हमारी 200 दिन की मूविंग एवरेज के पास निफ्टी, जो 21,619-20 पर है, तो पॉजिटिव कैंडल मिलते ही हमें कहाँ जाना है? हमें जाना है क्लोजिंग तक के लिए, टारगेट के लिए कॉल साइड। समझ गए भाई बात? अगर 200 दिन की मूविंग एवरेज पर गैप डाउन ओपन होने के बाद भी नेगेटिव कैंडल मिल गई, फिर भी दूसरी कैंडल 15 मिनट के नीचे क्लोज कर दी, तो फिर भी हम पुट साइड ही जाएंगे। दूसरा ट्रेड लेंगे भाई बैंक निफ्टी में। किस हिसाब से लेना है? अब देखो, अगर मैं आपको कहूँ कि मैंने बोला भी था कि अगर गैप अप लग जाती है आज के हाई के पास और नीचे निकलना शुरू करती है, तो हम 50 दिन की मूविंग एवरेज तक के लिए टारगेट रखेंगे। और हमें यहाँ हमारी एक बेस्ट स्ट्रेटजी लागू हुई थी, जो बहुत अच्छा प्रॉफिट दे के भी गई भाई। ठीक है, दूसरी बात, और हम देख लो भाई 200 दिन की मूविंग एवरेज, 50 दिन की मूविंग एवरेज ने हर एक कैंडल मूविंग एवरेज ने हर एक बार प्रॉफिट दिया है। पहले ही यहाँ प्रॉफिट दिया, दूसरा यहाँ प्रॉफिट दे दिया एक कैंडल में, तीसरा इतनी बड़ी कैंडल बना दी, और जहाँ तक हमने बोला था वहीं से गिरी है प्रॉपर। ठीक है, ये देख लो, बीच में कुछ नहीं मिलेगा आपको, यहाँ से लेकर यहाँ तक। हो सकता है कि वो यहाँ भी चल जाती है, लेकिन नहीं, हमने बोला था कि पहला टारगेट ही हमारा यहाँ रहेगा। नेगेटिव कैंडल मिलते हैं हम पुट साइड आएंगे, बोला था ना 46,300 का लेवल। अगर नहीं है कि नहीं तो वीडियो जाके देख लेना, बैंक निफ्टी के बारे में जब बताऊँगा तो सुन लेना भाई आप। अब देख लो, सुन लो बात, फ्लैट ओपन होने के बाद यही लेवल अगर ऊपर ब्रेक कर देता है 46,300 का लेवल अगर ब्रेक कर देता है भाई बैंक निफ्टी, अच्छी ब्रेकिंग होनी चाहिए 15 मिनट की कैंडल का, दूसरी कैंडल भी 15 मिनट की कैंडल ही होनी चाहिए जब वो उसके हाई को ब्रेक कर देगी, तो 40,530-584 तक के हमारे लिए टारगेट रहने वाले हैं यहाँ। ठीक है भाई, यहाँ अगर गैप डाउन ओपन होती है या फ्लैट ओपन होने के यहाँ का सफ़र कर देती है, फिर नेगेटिव कैंडल मिलती है आपको 15 मिनट की, ठीक है, और दूसरी कैंडल 5 मिनट की कैंडल क्लोज होकर नीचे आ जाती है, यानी कि उसको लो ब्रेक कर देती है, तो हम एक ट्रेड लेंगे पुट साइड, जो हमारे आज का हाई का जो रेजिस्टेंस बना हुआ है फिलहाल तो सपोर्ट के दायरे में काम करेगा। फिर हमारे टारगेट यहाँ तक के रहने वाले हैं पुट साइड।
समझ गए भाई मेरी बात को। अगर भाई फ्लैट ओपन होने के बाद नीचे निकलना शुरू करे तो हमें ट्रेड लेना है या नहीं लेना है। देखो ट्रेड हमें कहाँ लेना है ये इंपॉर्टेंट बात है। ट्रेड हमें कहाँ लेना है ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट बात है, ये बात ध्यान रखना। समझे भाई बात को। अगर बैंक निफ्टी की अगर मैं क्लोज मिलता हूँ 46,200 पर है पूरी, अगर बैंक निफ्टी नीचे क्लोज होती है, कितनी क्लोजिंग, यानी कि 46,100 से नीचे अगर निकलती है भाई, ठीक है, 46,100 से नीचे अगर निकल कर क्लोज होती है, मतलब ट्रेड करती है बैंक निफ्टी, तो हम पुट साइड आएंगे भाई। पुट साइड हमारे 150 पॉइंट आसानी से मिल जाएंगे, जो 50 दिन की मूविंग एवरेज के लिए हमारे टारगेट रहने हैं। 45,940 के हमारे फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट 200 दिन की मूविंग एवरेज रहेगी 45,777 के लिए टारगेट। अगर ये ब्रेक हो जाता है 200 दिन की मूविंग एवरेज और हमारा आज का लो, तो फिर बड़ी गिरावट आएगी, ये बात ध्यान रखना। फिर बड़ी गिरावट आएगी जो टारगेट रहेंगे फिर हमारे 45,400 के, 45,400 की ये लेवल अगर ब्रेक हो जाता है किसी भी प्रकार से, फ्लैट ओपन हो या गैप डाउन ओपन हो, कहीं यहाँ गैप डाउन ओपन होगी मान लेते हैं, यहाँ फिर भी नीचे निकल गई, तो फिर भी हमारे टारगेट यहीं तक के लिए रहने वाला है। यहाँ से हम ऐसे जाएंगे जब हमें यहाँ एक पॉजिटिव कैंडल मिलेगी उसके बाद। समझ गए भाई बात। और अगर गैप डाउन ओपन होने के बाद 200 दिन की मूविंग एवरेज या 50 दिन की मूविंग एवरेज पर ओपन होती भी है, 9/18 वाली स्ट्रेटजी मिलती भी है आपको, तो दूसरी कैंडल जब उसके हाई मतलब क्लोजिंग हो जाती है, आप पहली कैंडल 15 मिनट की और दूसरी कैंडल उसके हाई को ब्रेक करेगी, तो हम कॉल साइड जाएंगे। पहला टारगेट ही हमारा रहेगा जो आज की क्लोजिंग है भाई वहीं तक। फिर निफ्टी ने भी इसी हिसाब से ट्रेड की है आज, जैसे बैंक निफ्टी ने की है। देख लो भाई, पहली कैंडल इतनी बनी इतनी बड़ी बन गई, ये भी इतनी बड़ी है, तीसरी कैंडल भी इतनी बड़ी बना रखी है। और मैं एक एनालिसिस कर रहा हूँ भाई निफ्टी के साथ सेंसेक्स के हिसाब से, तो वो एनालिसिस जब कंप्लीट हो जाएगी तो उससे हम उसमें भी हम ट्रेड लेंगे। अगर वो बेस्ट होती है मैं भी बैक टेस्ट करके देखता हूँ और लाइव भी कर रहा हूँ। मैंने बात ये है कि लाइव भी कर रहा हूँ, लेकिन मैं उसमें फ़िलहाल पेपर ट्रेडिंग कर रहा हूँ कि काम कर रही है या नहीं कर रही, रियल ट्रेड नहीं कर रहा भाई मैं उसमें। जिस भाई को कुछ सवाल करना हो कमेंट में पूछें और वीडियो को लाइक करें, दूसरे भाई तक भी पहुँचाए जो आपके शेयर मार्केट के यार दोस्त हैं और वो इंटरेस्ट करते हैं, तो उनके लिए भी भाई आसान हो जाएगा ट्रेड करना। जय हिंद, जय भारत।